नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ये वीडियो है आप में से उन बच्चों के लिए जो बिगिनर हैं, बिल्कुल नए हैं और एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं। टू डू लिस्ट बताऊंगा कि आपके पास तकरीबन 60 दिन है, 60 पूरे दिन नहीं है, लेकिन हर एक दिन को आपको कैसे यूटिलाइज करना है वो अगर टू डू लिस्ट लिख लोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ोगे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि हर दिन हर घंटे को कैसे कैसे पढ़ना है, नहीं। सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है, नहाना, नहीं नहीं नहीं। मैं बस ये बताऊंगा हर दिन ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, बस दैट्स इट। ये हो गया आपका टू डू लिस्ट। वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, पूरा वीडियो देखना एंड तक। अगर आप बिगिनर हैं, मैं आपको बता दूं 14,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। 13,700 के आसपास वैकेंसीज तो सभी रीजन की है, बाकी वैकेंसीज लद्दाख की इससे पहले ही निकला है। तो शानदार मौका है, वैकेंसी ज्यादा है, सिलेक्शन ज्यादा होगा और इस ज्यादा सिलेक्शन में आप एक सीट पक्की कर लो। 46-45 हजार के आसपास सैलरी होती है, मजा आ जाएगा, है ना जी। मेरा नाम विशाल परिहार है दोस्तों, मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश, लेकिन मैं आपको टू डू लिस्ट कंप्लीट बताऊंगा। सिर्फ अकेले इंग्लिश नहीं, हमारी पूरी टीम है। जो नए बच्चे नहीं जानते, टीम का नाम है टीम एवीपी। ए फॉर अरुण सर, अरुण सर पढ़ाते हैं दोस्तों आपको मैथ्स। वी फॉर विशाल सर, मैं पढ़ाता हूं दोस्तों आपको इंग्लिश। और पी फॉर पुनीत सर, पुनीत सर पढ़ाते हैं दोस्तों आपको रीजनिंग। अभी बात बची ए में, एक और सर है हमारे जिनका नाम है अभिजीत सर। आप मेंस में पढ़ेंगे तो मेंस में अभिजीत सर का ही रोल आने वाला है, जो सर पढ़ाते हैं आपको जीए। तो दोस्तों अभी से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो पहले प्रीलिम्स पे फोकस करना। जो टू डू लिस्ट बता रहा हूं उससे आप प्रीलिम्स पे फोकस करोगे सबसे पहले। अभी सब छोड़ दो, मेंस बाकी सब छोड़ दो, क्योंकि वो सब बात की बात है। क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं और जितना समय है उतने समय में हम प्रीलिम्स को पूरा टारगेट करेंगे और प्रीलिम्स के लिए एक एक चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों को यह समझना है कि जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो हम कुछ हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहली चीज, आप जब पढ़ेंगे तो आपको चाहिए कॉन्सेप्ट्स। क्या चाहिए बाबू? कॉन्सेप्ट्स। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीन ही आता है प्रीलिम्स में, पहले हम तीन को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है। जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े उन पर क्या हमारे क्वेश्चन बनते हैं, क्या बाबू हमारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन्हीं तीनों की क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो टू डू लिस्ट में एक हिस्सा हमारा इसका है। दूसरा हिस्सा है हमारा, यहां लिखता हूं, दूसरा हिस्सा है ऑनलाइन मॉक पेपर का। बाबू किसका है? ऑनलाइन मॉक पेपर। ये दूसरा हिस्सा बहुत शानदार, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको बता दूं, क्या आप खुद से एक दृढ़ निश्चय लेकर मुझे एक बात कमेंट बॉक्स में बताओगे? सभी लोग क्या ये बताओगे कि आप हर दिन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए 1 घंटा मैथ को, 1 घंटा रीजनिंग को, 1 घंटा इंग्लिश को कंसेक्यूटिवली देखा जाए तो 3 घंटे देने के लिए क्या तैयार हैं? 3 घंटे आपको देखने हैं कॉन्सेप्ट्स में, हर दिन 3 घंटे देने पड़ेंगे। बिगिनर हो, शुरुआत करोगे, हर एक चीज के डीप कॉन्सेप्ट पढ़ लो। उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम आपका क्लियर करवा दे। बताओ क्या रेडी हो? अगर हाँ दिल से आती है, उम्मीदें आती है कि हाँ जी रेडी है, पूरी ताकत लगाएंगे। 1-1 घंटा देना है, 3 घंटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है। और उन्हीं 3 दिन में, क्योंकि दिन हमारे पास 60 है, उन्हीं 3 घंटों के बाद उसी दिन में आपको 1-1 घंटा और देना है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। मैथ को 1 घंटा देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े। रीजनिंग को 1 घंटा देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े। इंग्लिश को 1 घंटा देना है, ये आपने 1-1 घंटा देना है। और यही 1-1 घंटा आपका पूरा 6 घंटा बनेगा हर दिन का। ये टू डू लिस्ट में आपका शामिल होना चाहिए कि एक पूरे दिन में आप 6 घंटे इसके लिए निकालेंगे। बस मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं आपको पढ़ने के लिए। ओनली 6 आवर्स अ डे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हर किसी के 1-1 घंटा जब आप दे सकते हो। ये मैं कह ही नहीं रहा हूं बिगिनर हो आपको सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, कब पढ़ना, अरे जब मर्जी तब पढ़ो, जब समय मिले तब पढ़ो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये फिक्स टाइम, बट हां ये पढ़ना ही पढ़ना है। बोले यस सर समझ गए, ये समझ गए। टू डू लिस्ट में पहली चीज शामिल करी हमने, कॉन्सेप्ट्स की क्लास करनी है। दूसरी चीज शामिल करी हमें, क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास करनी है। ये आपको करना है, लगातार ये करते जाओ करते जाओ। और इसे करने के लिए मैं आप सबको कहूंगा
जितना भी समय है उस समय में से तकरीबन 20 से 25 दिन आपको ये करना है। ये कोई फिक्स नहीं है, हर एक बच्चे का लेवल बराबर नहीं है कि मैं कह दूं 20 दिन ये करना है 21वें दिन ये करना है, क्योंकि बिगिनर अगर मैं आज आपको कह रहा हूं तो आप में से बहुत से बच्चे हैं जिनका स्कूलिंग जो है इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से रहा होगा, किसी का स्कूलिंग जहां से रहा है वहां उसका मैथ्स बहुत स्ट्रांग रहा होगा, किसी का मैथ्स बहुत वीक रहा होगा, किसी का इंग्लिश बहुत वीक रहा होगा। तो आप सभी लोग हैं तो बिगिनर लेकिन सेम स्टेज पे नहीं है। आप में से किसी को ज्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा किसी एक सब्जेक्ट में, किसी को सारे सब्जेक्ट में करनी होगी और किसी के लिए थोड़ा सा हलवा पूड़ी होगा। हर तरीके से होगा तो मेहनत आपको करनी है। उस मेहनत में हमने पहले निकाला कि शुरुआत के हम तकरीबन 20 से 25 दिन देंगे। यहां पर कितने 20 से 25 दिन हम यहां पर दे रहे होंगे, क्योंकि ये 20 से 25 दिन में सारे कॉन्सेप्ट्स और उनके सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी हो रही होगी। उसके बाद आपने ये तो किया, आप ऑनलाइन मॉक पेपर को इंक्लूड करोगे, ऑनलाइन मॉक पेपर को इंक्लूड करोगे। इतनी बात समझ में आई? कैसे करोगे ये मैं आपको बताता हूं। देखो, करना ऐसा है, आप शेड्यूल बनाएंगे मंडे से लेकर सैटरडे तक का, मंडे से लेकर सैटरडे तक का आपको करनी है क्लासेस। मैं भी क्लासेस बताऊंगा कौन कौन सी करनी है। मंडे टू सैटरडे क्लासेस करनी है। संडे बचेगा बाबू, तो संडे में आप सभी लोगों को, बहुत ध्यान से सुनिए, सभी लोगों को संडे बचेगा। शुरुआत में सिर्फ एक काम करना है, जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करना है, रिवीजन। ये मत सोचने लग जाना और पढ़ ले, नहीं, वरना हम और पढ़ने के चक्कर में पीछे वाला भूल जाते हैं। तो ऐसा शेड्यूल बनाना है आपको। आज इसे पढ़ रहे हो तो आपने देखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक आप आए, ये पूरा एक हफ्ता हुआ और आया संडे को जो भी आपने पढ़ा था सबका रिवीजन करो, हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करो, ताकि जो हफ्ते में पढ़ा वो आपने सेट कर लिया। तो टू डू लिस्ट में से शामिल करो कि हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है, मंडे टू सैटरडे पढ़ना है और संडे वाले दिन सबका रिवीजन करना है। संडे वाले दिन सबका रिवीजन करना है। एक वीक कंप्लीट हुआ, 7 दिन। दूसरा वीक पे आए 7 दिन, तीसरे वीक पे आए 7 दिन, तकरीबन 20-21 दिन हो चुके हैं। यहां तक आते आते इतना रिवीजन इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे आप, अगर हर दिन 6-6 घंटे पढ़ रहे हो। उसके बाद जब अगला हफ्ता आएगा ना, संडे आएगा, बहुत ध्यान से सुनो, अगला हफ्ता आएगा ना, संडे आएगा, अब यहां से आप ऑनलाइन मॉक पेपर शुरू कर दोगे। एक ऑनलाइन मॉक लगाओगे आप यहां से, हालांकि ये मैं भी कराऊंगा मॉक करवाना कि मॉक कैसे करते हैं। अब यहां से मॉक लगाओगे। अब आपको ट्राई करना है कि हर दिन एक मॉक लगा लो। 6 घंटा तो आप दे रहे हो स्टडी में, पढ़ाई में, और 1 घंटा आपको एडिशनल निकालना है मॉक लगाने के लिए। आप हर दिन एक लगाने की कोशिश करोगे, नहीं लगा पाओगे, लेकिन 2 दिन में तो एक मॉक लगा पाओगे। 2 दिन में एक मॉक लगाना जरूरी है। तो शुरुआत अगर नहीं हो पा रही हर दिन, तो 2 दिन में एक मॉक लगाओ। एक संडे से फिर अगला संडे आ जाएगा, 30 दिन आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। और इसके बाद दोस्तों जब आपके अगले 7 दिन आ रहे होंगे, वहां पर आप हर दिन मॉक लगाना, वो लगाना ही लगाना है। ये टू डू लिस्ट आपको फॉलो करनी है कि पहले मैं यहां लिख देता हूं सारी चीजें। देखो, सबसे पहले आपको करना है क्लास, जो कि है कॉन्सेप्ट की पहली चीज। दूसरी करनी है आपको क्लास, जो कि एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की, लिख लो इसे। तीसरी चीज करनी है, ये दोनों करने के बाद संडे रिवीजन, जो भी आपने पढ़ा एक पूरे हफ्ते में। बहुत ध्यान से सुनो, ये रिवीजन चला 3 हफ्ते तक, 3 वीक्स तक। फिर आपके सामने यही चीज आ रही है, संडे आया, अब करना है आपको ऑनलाइन मॉक पेपर। मेरी बात समझ रहे हो बहुत ध्यान से? ऑनलाइन मॉक पेपर, और एवरीडे 1 मॉक पेपर एवरीडे, 1 मॉक पेपर एवरीडे, 1 पेपर एवरीडे। हर दिन एक पेपर करना है, बस ये करना है, एग्जाम तक आपका काम बन जाएगा, बस सिलेक्शन हो जाएगा। पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं दोस्तों मैं, और इन 10 सालों में मैंने हर बार ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो इतने ज्यादा वीक थे कि उनको इंग्लिश का कुछ नहीं आता था, मैथ्स का कुछ नहीं आता था, लेकिन स्ट्रेटजी सही फॉलो करी, खुद पे विश्वास किया, ताकत पूरी लगाई, पूरी मेहनत करी और सिलेक्शन भी ले गए। और एक बार में ले गए, पहली बार में सिलेक्शन ले गए। लोगों को जिनसे उम्मीद नहीं होती वही ऐसे कारनामे करके दिखाते हैं, और इन सबके पीछे एक ही चीज है, खुद पे होना विश्वास। जितना ज्यादा मजबूत विश्वास होता है, उतना मजबूती से आप मेहनत करते हो, उतना अच्छे से पॉजिटिव होकर मेहनत करते हो, सिलेक्शन के लिए आप आगे बढ़ते हो। अभी क्लासेस में आपको बताता हूं कौन कौन सी। देखो, ये प्रैक्टिस क्लास है। प्रैक्टिस क्लास दोस्तों यूट्यूब पर पढ़ाते हैं सारे टीचर्स। मैं सबके टाइमिंग बताऊंगा अभी।
मैं पढ़ाता हूं शाम को 5 बजे, प्रैक्टिस क्लास आप यहां पर पढ़ो। जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है ये आप पढ़ोगे अनअकैडमी पर, यहां आप पैसे खर्च करो, अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लो, अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लो, सब्सक्रिप्शन लेकर ये वाली क्लास ज्वाइन करो अनअकैडमी पर। क्लास का नाम है एवीपी, एवीपी बैच। ये एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए, बस फोकस करते हुए, बिगिनर हो एसबीआई क्लर्क को टारगेट करो। अकेला एक बैच परचेस नहीं करते यहां पर, यहां सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लिया, सब्सक्रिप्शन लेने पर जितनी भी क्लासेस होंगी सब आपको मिल जाएंगी। अभी एवीपी बैच है क्लर्क के लिए, ये मिल जाएगा। फिर एवीपी बैच क्लर्क के मेंस के लिए आएगा, वो भी मिल जाएगा। एसबीआई पीओ तब तक आ जाएगा, वो मिल जाएगा। उसका मेंस आएगा, वो मिल जाएगा। उसका इंटरव्यू आएगा, वो मिल जाएगा। और जब तक उसके इंटरव्यू आएगा तब तक एसबीआई क्लर्क का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और आपके हाथ में तब तक नौकरी भी होगी। तो इसीलिए मेहनत लगातार करते जानी है, पूरी ताकत लगानी है। सेकंड थॉट देना ही नहीं है कि इसमें नहीं हुआ तो दूसरा करेंगे, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मूला अगर आपने अपनाया तो सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये क्लास है यूट्यूब की जो मैं पढ़ाता हूं, यूट्यूब क्लास डेली 5 बजे एसबीआई क्लर्क के लिए। टारगेट कर रहा हूं मैं 30 में से 25 प्लस लगाने की, कि 25 प्लस लाना है। और डेली मेरा एक ही कहना है, 2 घंटे पढ़ो और सिलेक्शन लो। 1 घंटा ये यूट्यूब करोगे जहां पर आप प्रैक्टिस करोगे, 1 घंटा पेड की क्लास में करोगे। पेड क्लास 24 दिसंबर को शुरू हो रही है बाबू, ये है पेड क्लास। और सिर्फ मेरी नहीं, सारे टीचर्स की। तो देखो मैं पढ़ा रहा हूं 3 बजे पेड क्लास, पुनीत सर 1 बजे पढ़ा रहे हैं, अरुण सर 10 बजे पढ़ा रहे हैं, जीए में अभिजीत सर 11:30 बजे पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये मेंस में आता है ना। तो ये है एवीपी बैच जो कि 24 दिसंबर से शुरू हो रहा है अनअकैडमी पर। तो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले लेना तो बेनिफिट है। अब सुनो सब्सक्रिप्शन लेने का बेनिफिट भी क्या है। आप अभी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये आपके सामने एक तो 50% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पर। ये देखो सब्सक्रिप्शन प्लान है, मैं आपको बताता हूं ये प्लान आपके लिए सबसे अच्छा है। 6 महीने का प्लान लो, 6 महीने का 50% ऑफ है, तो 6 महीने का ये है 2499। 6 महीने में 6 महीने और फ्री मिल रहे हैं, यानी 12 महीने का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन प्लान मिल जाएगा अगर आप 2499 पे करोगे। ये आप पे करोगे, ये कोड है एवीपी, इस कोड को लगाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोड लगाओगे, प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम होके सब्सक्रिप्शन ले लो। 23 दिसंबर इज द लास्ट डेट। सभी लोग सब्सक्रिप्शन ले लो, कोई रह मत जाना, कोई छूट मत जाना। बिगिनर हो, एक बार में ताकत लगानी है, ऐसे लगाओ। अभी ये वाला बैच है, इसके बाद दूसरे बैच, तीसरे बैच, चौथे बैच, बैक टू बैक लाते रहते हैं हम लोग। उनके सब सारे के सारे बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, फिर कभी फिर कुछ पे नहीं करना, सिर्फ एक बार सब्सक्रिप्शन लेना। 12 महीने तक सारे बैचेस, सारी क्लासेस सब मिलेगा। उठाओ इसका फायदा। कहीं कोई दिक्कत हो मुझे बताओ, और ये टू डू लिस्ट ही फॉलो करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो, अंदर से लगाओ कि सर हम तो पूरी ताकत लगा देंगे और सिलेक्शन इस बार ले ही लेंगे, तो कमेंट में लिख के जाना कि सर सिलेक्शन इस बार ले ही लेंगे। 2025 सिलेक्शन का ईयर होगा आपका, या आप लिख कर जाना। दोस्तों खत्म करते हैं दोस्तों सेशन को, अगली वीडियो में मिलेंगे, है ना। अच्छा लगा है थम्स अप भी प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और कोई वीडियो की जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, बहुत सारे लिंक लगे हुए हैं आपके नोटिफिकेशन से रिलेटेड, बहुत सारी छोटे छोटे आपके डाउट से रिलेटेड सारे लिंक्स लगे हुए, टैप करके चेकआउट करना, आपके काम की चीजें मिलती जाएंगी, इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब पे मिलो, सब्सक्रिप्शन में मिलो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।